फ्रूट्स ऑफ लेबर। लेबर का मतलब है परिश्रम, फ्रूट्स का मतलब है फल, यानी कि परिश्रम का फल। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में इस शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और डेली इस प्रकार के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से प्रैक्टिस से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, ये तमाम टेक्निक आप सीख सकते हैं। ओके, सो before start this video, I want to tell you one thing. This channel is made for only those people who have a great patience to learn English. So without further delay, let's get start the video. वंस ए ग्रुप ऑफ फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब है मछुआरे, ठीक है। फिश मतलब मछली और फिशरमैन का मतलब है मछुआरे, यानी कि मछली को पकड़ने वाले। एक बार मछुआरों का एक समूह वेंट गए आउट टू सी, समुद्र में, ठीक है। यानी कि एक बार मछुआरों का समूह समुद्र में गए। देयर लीडर, उनका नेता, वाज एन ओल्ड, बुद्धिमान बूढ़ा था, इंटेलिजेंट, तेज था, एंड वाइज फिशरमैन, और एक बुद्धिमान मछुआरा था, ठीक है। और इसमें सब में था क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबका वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो वाज है। अरे समझ में, सबका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है। सो उनका नेता जो है वाज एन ओल्ड, बूढ़ा था, इंटेलिजेंट, तेज था, एंड वाइज फिशरमैन, और बुद्धिमान फिशरमैन था, मछुआरा था। ही ऑलवेज, वह हमेशा, वह सदैव, गाइडेड, मार्गदर्शन किया, देम, उन्हें, वेल मतलब अच्छे से, ठीक है। यानी कि उसने हमेशा जो है उन्हें अच्छा से मार्गदर्शन किया। एट द सी, समुद्र में, द फिशरमैन स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का मतलब होता है फैलाते हैं या फिर बिछाते हैं, यानी कि समुद्र में मछुआरे बिछाते हैं। देयर लार्ज नेट, अपना बड़ा जाल, इन वाटर, पानी में, ठीक है। नेट का मतलब जाल होता है, लार्ज मतलब बड़ा, यानी कि समुद्र में मछुआरे अपना बड़ा जाल पानी में बिछाते हैं। व्हेन दे पुल्ड आउट, जब वे लोग, पुल्ड आउट बाहर खींचते हैं, द नेट, जाल को, ठीक है। यानी कि जब वे लोग जाल को बाहर खींचते हैं। इट वाज एम्प्टी, यह खाली था। दिस हैपेंड, यह हुआ। अबाउट 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार, ठीक है। यानी कि जब जब ये लोग जाल डालते थे पानी में तो क्या था, यानी कि बिना मछली की यह जाल क्या थी, खाली थी। और ऐसा कितने बार हुआ, तो इट हैपेंड, यह हुआ। अबाउट 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार, ठीक है। एंड द फिशरमैन लॉस्ट हार्ट, ठीक है। और मछुआरे लॉस्ट हार्ट, यानी कि दिल टूट गए, यानी कि मछुआरों का दिल टूट गया। बट देयर लीडर, परंतु उनका नेता, एडवाइस देम, उन्हें सलाह दिया, टू कीप ट्राइंग, ठीक है, कोशिश करते रहें। और इसमें परंतु उनका, मछुआरों का तो दिल टूट गया 2-3 बार जाल खाली होने पर, परंतु उनका जो नेता था, एडवाइस देम, उन्हें सलाह दिया, टू कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहें। वंस अगेन, एक बार फिर से, द फिशरमैन थ्रो इन द नेट, ठीक है, मछुआरे ने जाल डाला। इट फेल्ट हैवी, देखिए फील मतलब महसूस करना होता है, और फेल्ट इसका वर्ब सेकेंड फॉर्म है। हैवी का मतलब होता है भारी, ठीक है। यानी कि इट फेल्ट हैवी, यह भारी लग रहा था। व्हेन दे पुल्ड इट आउट, ठीक है, जब वे लोगों ने पुल्ड इट आउट, इसे बाहर खींचा। आ रही समझ में, यानी कि मछुआरे ने फिर से क्या किया कि जाल को डाला। इट फेल्ट हैवी, यह भारी लग रहा था जब वे लोगों ने इसे बाहर खींचा। बट सम स्मॉल फिशेज, परंतु कुछ छोटी मछलियाँ, लॉग्स फ्रॉम ब्रिकेज एंड सीवेड्स, देखिए ब्रिकेज का मतलब होता है मलबे, और लॉग्स फ्रॉम ब्रिकेज का मतलब होता है मलबे की लकड़ियाँ, एंड सीवेड्स का मतलब होता है समुद्री शैवाल, ठीक है। वेयर ऑल, ये सभी थे, डैट इट हैड, उसके पास, ठीक है। यानी कि इस बार जो जाल डाली गई थी उसके पास जो क्या क्या थे, तो वो है समुद्री शैवाल, लॉग्स फ्रॉम ब्रिकेज, यानी कि मलबे की लकड़ियाँ, और कुछ छोटी छोटी मछलियाँ जो है ये जाल में थी इस बार। दे वेयर, वे लोग थे, अबाउट टू सिंक, डुबाने के लिए, द नेट, जाल को, बैक इन टू द वाटर, पानी में फिर से, ठीक है। यानी कि वे लोग जाल को फिर से पानी में डुबाने वाले थे। बट द ओल्ड फिशरमैन सैड, परंतु बूढ़े फिशरमैन, मछुआरे ने कहा, ठीक है, परंतु बूढ़े मछुआरे ने कहा, पुल आउट द नेट, जाल को बाहर खींचो, एंड एम्प्टी, और खाली कर दो, इट इन द बोट, नाव में, ठीक है। पुल आउट द नेट, जाल को खाली कर दो। पुल आउट, बाहर खींचो, पुल आउट द नेट, जाल को बाहर खींचो, एंड एम्प्टी इट, और इसे खाली करो, इन द बोट, नाव में, ठीक है। यानी कि जाल को जो है बाहर खींचो और एम्प्टी इन द नेट, नाव में ही खाली कर दो। थ्रू द एम्प्टी नेट, ठीक है, अब खाली जाल को फेंक दो, एंड ट्राई वंस अगेन, और फिर से कोशिश करो, ठीक है। यानी कि जो बूढ़ा फिशरमैन जो था, उनका लीडर, नेता, वो कह रहा है कि जाल को बाहर खींचो और उसे जो है नाव में ही खाली कर दो, जो भी उसमें है नाव में ही खाली कर दो। थ्रू द एम्प्टी नेट, अब खाली जाल को जो है फेंक दो, एंड ट्राई वंस अगेन, और फिर से कोशिश करो।
व्हेन द फिशरमैन एम्प्टायड, जब मछुआरे ने खाली किया, द नेट इन द बोट, जाल को नाव में, ठीक है, यानी कि जाल को नाव में जब मछुआरे ने खाली किया, दे फाउंड ए बॉक्स, उन्हें पाया एक बक्सा, ठीक है, दे फाउंड ए बॉक्स, उन्होंने एक बक्सा पाया, इन इट, इसमें, ठीक है, उन्होंने इसमें एक बक्सा पाया, इट हैड गोल्ड क्वाइंस एंड जेम्स इन इट, ठीक है, इसमें सोने के सिक्के और जेम्स का मतलब है रत्न, ठीक है, इसमें सोने के सिक्के और रत्न थे। द लीडर डिवाइडेड इट, नेता ने डिवाइडेड इट, इसे विभाजित कर दिया, इक्वली यानी कि बराबर बराबर, एमोंग का मतलब होता है के बीच, ऑल द फिशरमैन, सभी मछुआरे के, ठीक है, एक जो लीडर था क्या करे, इसे बराबर बराबर बांट दिया, एमोंग द ऑल फिशरमैन, पूरे मछुआरे के बीच। एंड एवरी वन वेंट होम, और हर कोई घर चला गया, हैप्पली का मतलब है खुशी से, ठीक है, एंड एवरी वन वेंट होम हैप्पली, और हर कोई घर खुशी से चला गया। इट इज़ ट्रूली सैड, यह सत्य ही कहा गया है, डैट के, ठीक है, यह सत्य ही कहा गया है कि वन मस्ट नॉट लीव, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ने चाहिए, एनी वर्क, कोई भी कार्य, अनफिनिश्ड का मतलब है अपूर्ण या फिर अधूरा, ठीक है, यानी कि किसी को कोई भी कार्य जो है अधूरा नहीं छोड़ने चाहिए। इफ़ वन वांट्स, अगर कोई चाहता है, टू एंजॉय, आनंद लेना, द फ्रूट्स ऑफ लेबर, यानी कि परिश्रमों के फल का, ठीक है, अगर कोई परिश्रमों के फल का आनंद लेना चाहता है तो उसे एनी वर्क अनफिनिश्ड, कोई भी कार्य अधूरा, वन मस्ट नॉट लीव, नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है, कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए अगर वो वाकई में अपने परिश्रम का फल चाहता हो, ठीक है। इसी के साथ इस शॉर्ट मोरल स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली इस प्रकार के स्टोरी के अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी के साथ, तो रखिए अपना ख्याल, बहुत सारे प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.